हेलो गाइस, वेलकम टू सदात क्लासेस। हम लोग लगातार कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बेसिक मैथ में बहुत कुछ सीख भी लिया है और उसी सीरीज़ में हम लोग आज सीखते हैं घन और घनमूल निकालना। एक ही वीडियो में जितना भी कॉन्सेप्ट है घन और घनमूल निकालने का, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, बेसिक मैथ जो होता है, हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे हंसते हुए खेलते हुए सीख लेंगे। तो घन उस सीरीज़ में हम लोग सीखते हैं। पहले घन सीखेंगे यानी क्यूब, उसके बाद से क्यूब रूट निकालना यानी घनमूल निकालना। तो एक घन होता है ज्योमेट्री का फिगर, जैसे बना हुआ आपके सामने टेढ़ा मेढ़ा फिगर ज्योमेट्री का, इसको भी घन कहते हैं, इसको भी क्यूब कहते हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसी नंबर का घन कैसे निकालेंगे। तो घन होता क्या, सबसे पहले किसी भी नंबर का पावर 3 है, किसी भी नंबर का पावर 3 है तो उसको कहते हैं कि उस नंबर का घन है, उस नंबर का क्यूब है। जैसे 1 का पावर 3 है तो 1 का पावर 3 है तो कहेंगे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या है, किसी भी नंबर का जो पावर होता है उतना बार वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 का पावर 3 है तो खुद से 3 बार 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। 2 का पावर 3 कोई पूछे तो 2 को खुद से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह 3 का पावर 3 यानी 3 का घन, 3 का क्यूब कोई पूछे तो 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 5 का 225 हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512। और 9 का क्यूब 729। और 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। अब देख रहे हैं, तो ये सारे संख्या का कम से कम आपको 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद रखना है। यानी 1 से 10 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। क्यूब का मतलब समझ गया कि किसी संख्या का पावर 3 है तो कहेंगे कि वो संख्या का क्यूब है, 3 बार खुद से गुना है। तो ये हम लोग आसानी से क्यूब निकालना सीख गए, 3 बार उसी संख्या को खुद से गुना करना। अब इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक भारतीय वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ जिसको बोलते हैं, रामानुजन। उनके यहाँ कोई आया टैक्सी से, उस टैक्सी का नंबर था 1729 उस टैक्सी का नंबर था। तो जब वो बंदा आया रामानुजन के पास तो रामानुजन ने कहा कि भाई किस टैक्सी से आए हो, टैक्सी का नंबर बताओ। अब जो मैथमेटिशियन होता है उसके दिमाग में नंबर का मैजिक चलते रहता है। तो कहा कि किस टैक्सी नंबर बताओ, तो उसने कहा कि बहुत ही ऑड नंबर है भाई, वो 1729 अजीब नंबर है। तो कहा, रामानुजन का दिमाग खटका। उन्होंने कहा कि 1729 तुम्हारे निगाह में ऑड नंबर है, बहुत ही मैजिकल नंबर है। ये 1729 क्या है, 1000 प्लस 729 है, यही तो है। 1000 10 का क्यूब है और 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। 1000 10 का क्यूब है और 729 9 का क्यूब है। तो उन्होंने कहा कि ये लगातार कोई ऐसी परफेक्ट क्यूब है 1729 के जो लगातार किसी सबसे छोटी संख्या के क्यूब के बराबर है। तो है ना मैजिकल नंबर। तो क्यूब का कंसेप्ट वहाँ से आया है। तो क्यूब निकालना बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या का क्यूब अगर निकालना है तो उस संख्या को खुद से 3 बार गुना कर दीजिए। और गुना करना किसको नहीं आता है, मल्टीप्लाई करने आपको सबको आता है। तो क्यूब निकालने में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और 1 से लेकर के 10 तक आपका क्यूब याद रखेंगे अगर, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब रही बात कि क्यूब रूट क्या है। क्यूब रूट यानी घनमूल, यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है जो हमको सीख जाना है। तो क्यूब 1 का क्यूब 1 है तो 1 का घनमूल क्या होगा, 1 का घनमूल, तो घनमूल को भी ऐसे लिखते हैं और वहाँ पे यहाँ पावर 3 देते हैं। इस तरह लिखिए तब, या 1 का पावर 1/3 लिखिए तब बात बराबर है। 1 का घनमूल, ठीक है ना, और 1 का क्यूब रूट पढ़ेंगे, 1 का घनमूल पढ़ेंगे, या 1 का पावर 1/3 पढ़ेंगे। तो देखिए उल्टा होता है। कैसे आपको बताया था हमने कि
जो वर्ग होता है वर्गमूल उसका उल्टा होता है। वैसे ही जैसे घन होगा, 1 का घन 1, तो 1 का घनमूल इस उल्टा हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, कोई कहे कि 8 का घनमूल लिखिए, 8 का, तो ऐसे लिखाएगा, या इसको 8 का पावर 1/3 लिखिए, तब भी हो जाएगा, 8 का घनमूल ही होगा, पढ़ाएंगे इसको। तो 8 किसका घन है? 2 का, तो 8 का घनमूल 2 हो जाएगा, 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 1000 तक का जो भी परफेक्ट घन है उसका घनमूल हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हमेशा तो इस तरह होगा नहीं कि आपको परफेक्ट 1000 तक के परफेक्ट घन का ही घनमूल निकालने को दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसा नंबर दिया जाता है जो ये 1000 से ज़्यादा है, जैसे ये 4 डिजिट है तो हो सकता है 5 डिजिट का दे दे, 4 डिजिट में ही ज़्यादा नंबर दे दे, तो उसका घनमूल तो हमको याद है नहीं, घन तो याद है नहीं कि घनमूल निकालेंगे। तो उसके लिए तरीका है, तरीका 2 तरीका है, क्यूब रूट निकालने का 2 तरीका है। देखिए यहाँ बता दे रहे हैं क्यूब रूट निकालने का 2 तरीका। एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक तरीका है एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन माने अंदाज़ा लगाना, और प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हैं आप, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए एक नंबर जैसे है 3375 3375 कोई नंबर है, इसका कह रहा है कि आप घनमूल निकाल के बताइए। 3375 का क्या निकालिए? घनमूल निकालिए। तो सबसे पहले आइए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं कि 3375 का घनमूल कैसे होगा। तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। उसका तरीका क्या है? इसे यहाँ से कोई अभाज्य जो संख्या उससे भाग देंगे। तो देखिए ये 3 से कटने वाला है, 3 से भाग देंगे, 3 × 3, 3 दूना 6 और 3 5 15, ये भी 3 से कटेगा। 2 2 4 5 9, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 3 9, 3 7 21 और 3 5 15, 7 3 10 5 15, ये भी 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 5 15, 2 1 3 5 8। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से, 5 2 10 50 25, तो ये भी 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा। तो अब देखिए 3375 को हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको गुणनखंड 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं ना, इसी गुना कर दिए 3375 को, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्यूब रूट निकालना है इसका, तो क्या करेंगे? 3 का पेयर बनाएंगे, 3 डिजिट का पेयर, जो सिमिलर डिजिट है 3 का, जो 3 बार आया तो उसका एक पेयर बना लिए, 5 3 बार आया तो उसका एक पेयर बना लिए। 3 डिजिट का पेयर बनाना है, 2 का नहीं, 2 बनाते थे वर्गमूल में, इसमें बनाना है 3 डिजिट का। उस 3 में से एक डिजिट ले लेना है, इस 3 में से एक डिजिट ले लेना है, तो 5 इसमें से ले लिया और 3 इसमें से ले लिए, एक नंबर इसमें से एक नंबर इसमें से, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 15 आ गया। तो यही 3375 का घनमूल हो गया। क्या हुआ? क्यूब रूट हुआ, 15 हो गया 3375 का क्यूब रूट। यहाँ तो आपने सीख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आइए दूसरा मेथड, इसी क्वेश्चन को लेते हैं और सीखते हैं कि एस्टिमेशन मेथड से हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे 3375 का। यहाँ पर ध्यान देना है आपको बहुत ही अच्छे से। एस्टिमेशन मेथड से घनमूल तभी निकलेगा जब ये परफेक्ट घन हो किसी का, माने कोई ऐसा संख्या दशमलव वाले का घन नहीं होगा, ये कोई होल नंबर का घन होगा, तभी जाके एस्टिमेशन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से घनमूल हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए 3375, सबसे पहले हम लोग 3 जोड़ा लगाते हैं, 3 पेयर, आखिरी डिजिट से 3 पेयर लगा लिए, 375 मिला हमको, 3 डिजिट का पेयर बना लिए, माने 3 पेयर नहीं, यानी सबसे पहले हम लोग पेयर बनाते हैं 3 डिजिट का, तो आखिरी से लेकर के यहाँ तक 3 डिजिट का हम लोग पेयर बना लिए। और पेयर बनाने के बाद से यहाँ पर देखते हैं कि यूनिट डिजिट पर कितना है, यूनिट डिजिट पर क्या है, इकाई अंक पर 5 है। अब यहाँ पर देखते हैं 1 से लेकर के 10 तक जो घनमूल हमको घन जो याद है, इस घन में से देखते हैं कि किसका घन एंड होता है 5 से। तो किसका घन एंड होता है 5 से? तो देखिए 5 का घन एंड होता है 5 से, 5 का क्यूब है 125। तो हम आँख मूंद के लिख लेंगे, जो इसका घनमूल होगा आँख मूंद के लिख लेंगे, उसके इकाई अंक पर 5 होगा। फिर से समझिए, 3 डिजिट का पेयर बनाए, देखिए आखिरी डिजिट 5 है, खोजे इसमें 1 से 10 तक के घन में कि किसका एंड होता है 5 से, 125 का एंड होता है 5 से, 125 किसका घन है 5 का, तो यहाँ 5 लिख लिए। अब बचा यहाँ एक डिजिट 3। अब 3 भी यहीं से खोजना है हमको। 3 का क्या करना है कि 3 देखना है किसके किसके बीच में है, तो 1 और 8 के बीच में 3 आएगा, उसमें से छोटा वाला लेना है। छोटा वाला क्या है? 1 है। 1 किसका घन है?
तो 1 का, तो यही 1 हो जाएगा। क्या करेंगे, जो डिजिट बचा हुआ है इधर पेयर करने के बाद 3 डिजिट, वो देखेंगे किसके किसके बीच है, तो 1 और 8 के बीच है, 3 है 1 और 8 के बीच है। 1 और 8 में छोटा वाला कौन है, 1 है, और 1 किसका घन है, 1 का, तो यहाँ 1 उतार दिए, तो यही 15 क्या हो गया, इसका घनमूल हो गया। 15 इसका घनमूल हुआ। 33 75 का घनमूल क्या हो गया, 15 हो गया। पचासी 73 75। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। ये एक नंबर है, ये एक बड़ा सा नंबर है, और इसका कहा गया है क्या निकालिए, घनमूल निकालिए। घनमूल क्या होगा, ये बड़ा सा नंबर है, इसका घनमूल क्या होगा। तो पहले से हमको पता है कि ये परफेक्ट क्यूब होगा, किसी का परफेक्ट घन होगा किसी नंबर का, वही नंबर हमको निकालना है। तो वो नंबर निकालने के लिए एस्टिमेशन प्रोसेस में जाएंगे। अब इसमें अगर हम जाते हैं बड़ा संख्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन प्रोसेस बहुत ईजी है। एस्टिमेशन प्रोसेस में ये नंबर पहले उतारते हैं, यहाँ पे 85737 नंबर उतार लिए, और 3 डिजिट का पेयर बनाए, 3 डिजिट का पेयर, तो ये लास्ट में 3 डिजिट का पेयर बन गया, और इसका भी पेयर बना लिए 3 डिजिट, ठीक है। तो 3 डिजिट का पेयर बन गया। इसके आखिर में क्या है, 5 है। 5 देखिए किसके आखिर में है, किसके घन के आखिर में है, तो ये 5 की 125 5 के घन के आखिर में है। तो ये जो भी इसका आएगा घनमूल, उसके आखिरी डिजिट में 5 होगा। अब मसला बचा 857 का। 857 देखेंगे किसके किसके बीच है, दो संख्या किसके किसके बीच है, तो 857 बीच में है 729 की और 1000 के बीच में है। 729 और 1000 के बीच में है 857। अब 1729 में छोटा कौन है, 729, तो 729 को ले लेंगे। 729 किसका घन है, 9 का, तो यहाँ पे 9 आँख मूंद के उतार देंगे। यानी कि इस पूरे का घनमूल क्या हो गया, 95। इस पूरे का घनमूल क्या हो गया, 95। एक और संख्या लेते हैं 1757 इसका घनमूल पूछा गया है क्या है, 1757 17,576 इसका घनमूल। तो वैसे हम एस्टिमेशन प्रोसेस से निकालेंगे, बहुत ही आसान है एस्टिमेशन प्रोसेस। 1757 का घनमूल क्या होगा, तो इस संख्या को लिख लिए, पेयर बनाएं। पेयर 3 डिजिट का बनाना है, क्योंकि घनमूल है इसलिए 3 डिजिट का पेयर बना लिए। 3 डिजिट का पेयर बना लिए। देखेंगे 6 जो इसके लास्ट में है, वो किस संख्या के, 1 से 10 का जो घन है वो किस संख्या के किस संख्या से एंड होता है, तो एंड होता है 6 के घन में। 216 आता है, तो 216 है किसका घन है, 6 का, तो 6 लिख लिए, 6 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे जो बच्चा संख्या है 17 किसके किसके बीच में है, 17 आएगा 8 के और 27 के बीच में, जिसमें से 8 छोटा है तो 8 को ले लेंगे, और 8 किसका घन है, 2 का, तो 2 को यहाँ लिख लेंगे। यही 26 हो गया इसका घनमूल, 26 हो गया इसका घनमूल। यही 26 17,576 का घनमूल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपने घन निकालना भी सीख लिया और घनमूल निकालना भी सीख लिया।